तो जी पिछले वीडियो में आपने देखा मैं हांगकांग में था। अब हांगकांग से फ़्लाइट पकड़ के दो से ढाई घंटे की फ़्लाइट पकड़ के अब मैं आ गया हूँ एक नए देश, और ये जगह है वियतनाम। और ये है मेरा हॉस्टल जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। मैं आपको अभी इसका पूरा व्यू देता हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पर एनवायरनमेंट आकर, और काफ़ी सस्ते में काम हो जाता है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। मैंने जो ये हॉस्टल बुक करा है ये मुझे पड़ा लगभग 800 रुपये के आसपास पर नाइट, और मैं यहाँ पे 3 दिन के लिए हूँ। मैं अभी हूँ फ़िलहाल हनोई सिटी में, यहाँ पे नॉर्थ ऑफ वियतनाम में। तो 800 रुपये के हिसाब से जितनी फैसिलिटीज़ हैं हॉस्टल में यहाँ पर, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा और देख के थोड़ी सी हैरानी भी हुई। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ कौन सा हॉस्टल है, क्या है, अंदर से कैसा है, जिससे अगर आपको आना हो तो मैं पर्सनली अभी तक मैं जितना देखा है, मैं सुबह आ गया था यहाँ पे टाइम से, तो उसके बाद मैं रेस्ट कर रहा था। तो इतनी देर में मैंने जितना देखा है, मैं आपको 100% इस जगह को सजेस्ट कर सकता हूँ बड़े आसानी से कि अगर आप हनोई आते हो तो आप यहाँ पर रुक सकते हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। और हाँ, ये किसी भी टाइप का कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं है। हॉस्टल वालों ने मुझे नहीं कहा ऐसा कुछ करने के लिए, बोलने के लिए। जो मेरे जेन्युइन एक्सपीरियंसेस हैं और जो मेरे अपने रिव्यूज़ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी आपको एक फटाफट पहले एक यहाँ के आसपास एक बार दिखा देता हूँ, और हॉस्टल भी दिखा देता हूँ कहाँ पर है, क्या है, अंदर से कैसा है। ये देखो जी, यहाँ पर इनकी रिसेप्शन भी पीछे है, यहाँ ये ऑफिस है, यहाँ आप टूर्स वगैरह भी बुक कर सकते हो। और इनफैक्ट मैंने चेक करा है, मैं एक टूर पे जाने वाला हूँ जो ऑनलाइन मुझे महंगा पड़ रहा था, वो यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता है। बाकी यहाँ पर ये देखो, जिनको ड्रिंक्स वगैरह लेनी हो उनके लिए प्रॉपर बार बनाया हुआ है। और सामने आप देखो जी, पूल टेबल है। इस समय क्राउड थोड़ा कम हो गया है, जब मैं आया था बहुत लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ ये आगे आपका पूल टेबल, और आगे ये आपका बहुत अच्छा फुल्ली सर्विस्ड रेस्टोरेंट है इनका यहाँ पे। और आगे उस तरफ स्पा वगैरह है, जिनको लड़कियों को नेल्स वगैरह करवाने हो, कुछ मसाजेस लेनी हो। मसाज तो खैर जेंट्स भी ले सकते हैं, वैक्सिंग वगैरह सारी चीज़ें देखो हो जाती है यहाँ पे अवेलेबल। ये देखो, और ये सारी चीज़ के रेट लिखे हुए हैं। बाकी वियतनामीज़ डोंग यहाँ पे चलता है, उसका कन्वर्जन मैं यहाँ पे वीडियो में यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कितने का क्या होता है, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा रूम्स काफ़ी अच्छे हैं ऊपर डॉम्स वगैरह में। जैसे मैंने लिया हुआ है अराउंड शायद 10 बेड हैं जिस रूम में, उसमें लिया हुआ है। तो बहुत स्पेशियस है, अच्छा बनाया हुआ है। और उसके अलावा पूल भी है ऊपर, मैं अभी आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो जी, ये है इनका यहाँ पे रूफटॉप बार, प्लस यहाँ पे नीचे आप देखो तो ये रहा जी पूल। तो जी ये आपको होटल, तो मैंने अपने हॉस्टल जो है ये तो दिखा दिया आपको। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे पास में नाइट मार्केट लगती है। वैसे तो यहाँ पे इस समय जो मेरे होटल का एरिया है, यहीं पे रोड गेट के बाहर भी पूरी ये रोड जो है पूरी नाइट मार्केट ही लगी हुई है। लेकिन वो कुछ अलग हो सकती है, हो सकता है पॉपुलर है एक्चुअली, तो वहाँ जाके देखेंगे अभी। और इंडियन रेस्टोरेंट भी मैंने एक ढूंढ के रखा है, वहाँ भी जाएंगे जहाँ पे वेजिटेरियन खाना मिल सकता है बड़ी इजीली। तो उसका भी आपको दिखाता हूँ कितने का है, क्या है, वो सारी आपको डिटेल अभी मैं देता हूँ।
भीड़ देखो जी यहाँ पर आप, और ट्रैफिक का हाल कुछ ऐसा है, ये देखो जी आइसक्रीम, और ट्रैफिक का हाल कुछ ऐसा है कि जैसे इंडिया में होता है ना, कोई रूल्स नहीं है, जहाँ जिसे जगह मिल रही है वो निकल रहा है। तो इसलिए थोड़ा यहाँ बच के संभल के दोनों तरफ देख के कहीं भी क्रॉस करना है, कुछ भी करना। तो जी मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर। ये है यहाँ पे पीछे मेरे सारी ये नाइट मार्केट है। जैसे स्ट्रीट मार्केट्स लगती हैं इंडिया में भी, कुछ उसी टाइप की है ये भी। और आप यहाँ पे वही है, सस्ते में आप कुछ चीज़ें लेना चाहो, कुछ कपड़े, कुछ किस टाइप की जो भी चीज़ें आपको पसंद हो, हर टाइप की चीज़ें इन मार्केट्स में मिल जाती हैं। बाकी लोकेशन के लिए आपको बता देता हूँ, आप गूगल पे अगर सिर्फ ये डाल दोगे नाइट मार्केट ओल्ड क्वार्टर एरिया है ये, ओल्ड क्वार्टर हनोई, ओल्ड क्वार्टर हनोई में नाइट मार्केट है ये, आप वो डालकर आ सकते हो यहाँ पर। अब आप देखो यहाँ पर आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है, किस रेट का है, रेट सब जगह लिखे हुए हैं, आपको दिख जाएगा अभी सारा। बाकी जी गर्मी यहाँ भी हांगकांग की तरह ही, यहाँ भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ को देख के आना है, कपड़े आपके उस हिसाब से हों लाइट, और दूसरा दिन के टाइम पे सनस्क्रीन ज़रूर कैरी करना, वरना बड़ी दिक्कत होगी आपको। और हाँ, इन नाइट मार्केट्स में, स्ट्रीट मार्केट्स में हमेशा जो प्राइस होता है लिखा हुआ उस पर मत जाना, बार्गेन्स हमेशा चलते हैं, आप रेट थोड़ा मोल भाव कर ही सकते हो हर जगह। ये देखो अब इन्होंने एक जगह लिखा भी हुआ है नो डिस्काउंट, तो भाई कुछ होते हैं जो नहीं देते बिल्कुल ही, ये देख लो। बाकी ये देखो, ये सिम कार्ड भी मिल जाएगा यहाँ पे, 4G 5G। बेसिकली आपको इस मार्केट में सारी चीज़ ही मिल जाएगी। अच्छा, सिम कार्ड से मेरे को याद आया, सिम कार्ड का एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैंने जैसे लिया है, मैंने एयरपोर्ट से ही ले लिया, मुझे ठीक लगा वहाँ पर। आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो सिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। वियतनाम में जितना मुझे अभी तक पता चला है, एयरपोर्ट के रेट पे और सिटी के रेट पे सिम कार्ड में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मुझे पड़ा है, मैंने लिया है 6 GB पर डे का प्लान, मतलब मैंने 1 महीने वाला लिया है, वो बेस्ट प्लान था, उसमें सबसे ज़्यादा डेटा था। और सिम मैंने लिए वीएचटेल की, वो मुझे पड़ी 3,90,000 वियतनामीज़ डोंग। वो अपना कितना हो गया, लगभग 1100-1200 रुपये होगा, जो भी होगी कन्वर्जन मैं यहाँ पे आपको डाल के बता दूँगा एग्जैक्टली कितनी है। और यही आप अगर सिटी में लेते तो आपको 20,000 to 30,000 वियतनामीज़ डोंग कम हो जाता, तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ता है। आप 150 की बात समझ लो। और दूसरी चीज़, मैंने करेंसी एक्सचेंज भी एयरपोर्ट से करवाया। एयरपोर्ट पे मुझे अच्छा रेट मिल गया। मैं US डॉलर्स कैरी कर रहा था अपने साथ, तो US डॉलर मैंने $100 को चेंज करवाया है। गूगल पे रेट जो आता है उसके हिसाब से मिलना चाहिए 25,06,000 आज की डेट के हिसाब से। आज है 17 अगस्त 2024, और आज के रेट के हिसाब से 25,06,000 वियतनामीज़ डोंग मिलने चाहिए। लेकिन मुझे वही, वो उनका अपना भी थोड़ा सा चार्ज होता है, तो करके मुझे मिले 24,80,000। तो जो डिफरेंस आता है जो बचे हुए डोंग का है, वो अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो 20,000 डोंग के आसपास आता है, 19-20 हज़ार। वो हमें पड़ता है लगभग 60 रुपये के आसपास का। तो मुझे 60 रुपये के लिए कन्वर्जन, $100 का 60 रुपये का एक चार्ज, बेसिकली उनकी जो कमीशन होती है वो दे के मुझे ठीक लगा बिल्कुल, तो मैंने वहाँ से करवा लिया। आप चाहो, और हाँ एक चीज़ और देखना, एयरपोर्ट पे बहुत सारे कायोस्क्स हैं
जो करेंसी एक्सचेंज भी करते हैं, सिम कार्ड भी बेचते हैं, तो रेट आप कंपेयर कर लेना। अब जैसे मैंने जिनसे सिम कार्ड लिया, मैंने उनसे करेंसी एक्सचेंज नहीं करवाया, क्योंकि मुझे उसके साथ 2 कायोस्क छोड़ के करेंसी का रेट थोड़ा सा बेटर मिल गया। 1000 डोंग का फ़र्क था, कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो जब बेटर मिल रहा है तो क्यों ना लिया जाए। तो वो आप देख लेना। बाकी उसके अलावा कैमरा देख के लोग हाय हेलो करते रहते हैं। तो जी हाँ, मैं कह रहा था उसके अलावा सिम कार्ड का भी वही हिसाब किताब है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको रेट कंपेयर कर लेना। बाकी वीएचटेल मैंने इसलिए लिया, मैंने जितना सुना था बेस्ट नेटवर्क वीएचटेल का ही है। आप चाहे नॉर्थ में हो, कहीं पहाड़ों पे हो, चाहे साउथ में जाओ, कहीं सेंटर में हो, कहीं भी हो, उसका नेटवर्क बेटर है। 4G सिम कार्ड है और मैंने मुझे 6 GB पर डे के हिसाब से डेटा मिला है फॉर 30 डेज़ 180 GB का, तो बहुत है, हद से ज़्यादा है। वैसे ज़रूरत शायद इतनी नहीं है मुझे, लेकिन वो होता है ना कि आप कंफर्टेबल होते हो जब आपके पास डेटा बेसिकली अनलिमिटेड होता है, तो मैं इसलिए मैंने वो लिया हुआ है। बस उसके अलावा अच्छा, और एक चीज़ और बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट देनी थी आपको कि ये मार्केट को मैं आपको अभी दिखा ही रहा हूँ। मैं यहाँ पे हांगकांग से आया वियतनाम। मेरी फ़्लाइट थी हांगकांग एक्सप्रेस की। आप अगर ये फ़्लाइट लेते हो, मैंने ली थी, सस्ती मिल रही थी इसलिए ली थी, तो हमेशा पहली चीज़ तो सस्ते के चक्कर में मत जाना। क्या होता है कि मैंने दुनिया में और कोई एयरलाइंस के साथ ऐसा होते हुए नहीं देखा, सिर्फ इसके साथ ये है कि इसकी जो वेबसाइट है, आप वहाँ पे अगर आप पहले तो आप बुक करोगे अपनी टिकट, चाहे आप कहीं से भी करो, मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो, या कहीं से भी गूगल फ्लाइट, स्काई स्कैनर, आप कहीं से भी बुक करते हो। उसके बाद बैगेज उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है इस टिकट में, क्योंकि बजट एयरलाइंस है, तो बैगेज के लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। चलो मैं उसके लिए भी रेडी था कि भाई जो भी पैसे देने हैं 2-4 हज़ार रुपये वो मैं दे दूँगा बैग का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे मेक माई ट्रिप हो गया, मैंने पर्सनली मेक माई ट्रिप से करवाई थी क्योंकि मुझे बेस्ट रेट वहीं मिला था, तो ये प्लेटफॉर्म्स आपको हेल्प नहीं कर पाते बैगेज ऐड करने के लिए। तो बेसिकली आपको एयरलाइंस की वेबसाइट पे जाके ही करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है इसकी सारी कि ये एक लौती, मैंने आज तक इतनी फ़्लाइट्स ट्रैवल कर लिया, एक लौती एयरलाइंस देखी है जो इंडियन क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स यही होते हैं। अब वहाँ पे क्या यूपीआई तो चलता नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स जो हैं उसी से कर सकते हो। इंडियन कार्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करती है, आप कोई भी कर लो, आपके कार्ड पे इंटरनेशनल सर्विसेज ऑन भी होंगी तो भी ये नहीं चलता, उस पर प्रोसेस ही नहीं होती है पेमेंट। इनफैक्ट आप अगर एयरपोर्ट पे भी उनके काउंटर पे जाकर अपने कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश करोगे तो नहीं होती है। तो इन दैट केस इस चीज़ को ध्यान रखना। और दूसरी चीज़, अगर आप वही बैग को एयरपोर्ट पर चेक इन करते हो, उसकी पेमेंट करते हो, तो वो आपको बहुत महंगा पड़ता है, अराउंड 700 हांगकांग डॉलर्स का। और वैसे अगर आप ऑनलाइन बुक कर लो तो 380 हांगकांग डॉलर्स का चार्ज है फॉर 15 kg बैग। तो बहुत ज़्यादा है, पहली चीज़ तो 380 भी बहुत ज़्यादा है, बट चलो कोई बात नहीं, उतना मैं देने के लिए रेडी था लेकिन नहीं हो पा रहा था। अल्टीमेटली मुझे जो करना पड़ा, मैंने बहुत मेहनत करके ढूंढ ढांड के इनके कस्टमर केयर से बात करी। चाइना से मुझे कॉल आया इनका, जहाँ चाइना पे जहाँ इनका ऑफिस होगा, हेड ऑफिस वगैरह, उन्होंने मुझे फ़ोन करा, उन्हें मैंने समझाई सिचुएशन कि भाई चल नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब हम एक काम करते हैं, और कुछ तो ऑप्शन है नहीं, आप एक काम करना, एयरपोर्ट पे ही दे देना, आप 380 ही देना, हम आपकी टिकट पे मेंशन कर देते हैं, जब आप पहुँचोगे काउंटर पे आप वहाँ पे दे देना, और कैश देना क्योंकि कार्ड नहीं चलेगा, तो कैश का प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली बताने का मतलब मेरा ये है इस सारी पूरी सिचुएशन को, इस कहानी को, कि अगर आप हांगकांग एक्सप्रेस की फ़्लाइट ले रहे हो तो पहली चीज़ तो अवॉइड करना, अगर हो सके तो आप बेटर कोई एयरलाइंस जिसमें पहली चीज़ तो बैगेज इंक्लूडेड हो, थोड़े से 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हो, पहली चीज़ तो वो करना बुक। सेकेंडली, अगर आप फिर भी यही कर लेते हो तो बी रेडी कि आपको एयरपोर्ट पे कैश देना पड़ेगा, आप पहले चेक इन बैगेज को बुक नहीं कर पाओगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब बातें बहुत हो गई, मैं आपको यहाँ का और थोड़ा सा दिखाता हूँ एरिया आसपास।
अभी पीछे मेरे यहाँ पे कोई म्यूज़िक टाइप का कोई वो भी चल रहा, लाइव म्यूज़िक वगैरह, वो भी देखते हैं क्या है। मार्केट थोड़ी और एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जो मैं बता रहा था। देखा है, गुजराती रेस्टोरेंट है विद प्योरली वेजिटेरियन, जैन थाली वगैरह सब है वहाँ पे, तो वो ट्राई करेंगे आप। ये देखो जी, कोई कॉन्सर्ट टाइप का हो रहा है यहाँ पे सामने, तो इसका भी नज़ारा ले लेते हैं ज़रा, देखते हैं क्या है। अब पता नहीं है रोज़ होता है कि नहीं, लेकिन आज तो फॉर्चुनेटली हो रहा है जो भी है। भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो जी ये भी देख लिया हमने थोड़ा सा, जो भी है अब हमें समझ तो आ नहीं रही, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। लोग मतलब फैंस होंगे अच्छे खासे इसके, जो भी है जिसका भी कॉन्सर्ट है। और कोई टिकट नहीं है, आराम से लोग खड़े हुए देख रहे हैं, लाइव अपना पब्लिक में ही हो रहा है, तो सही है जो भी है। ये देखो जी, खाने वाने की आइटम, फ्रेश फ्रूट जूस वगैरह हो गया, फ्राइड ये पोटैटोज़ वगैरह, और नॉनवेज वगैरह भी है। ये पोटैटोज़ ही लग रहे हैं मुझे, आलू के वो रोल करके चिप्स बना रखे हैं, तो सही है। मतलब ऑप्शंस वही स्ट्रीट फूड और शॉपिंग वाला हिसाब किताब है यहाँ पे भी। ये देखो जी, टी शर्ट्स हैं 1 लाख वियतनामीज़ डोंग की, मतलब कितना 300 रुपये हो गया। मतलब स्ट्रीट मार्केट के हिसाब से ठीक ही है रेट। और ये कुछ बीच के हिसाब से आपको शर्ट्स वगैरह लेनी हो, शॉर्ट्स वगैरह, तो सब चीज़ अवेलेबल है। मतलब देखो क्वालिटी भी अच्छी लग रही है मुझे तो कुछ चीज़ों की, मतलब 300-400 रुपये की रेंज में इजीली हैं, और उससे भी कम भी है, 200-250 भी है, तो ठीक है। मतलब आप कपड़े थोड़े बहुत अगर आप कम भी कैरी करोगे तो चल सकता है काम। ये देखो जी, परफ्यूम्स वगैरह भी हैं, नॉक ऑफ्स। ये देखो जी, एक्वा डी जियो, हुगो बॉस, सब जी, YSL। तो जी वो पीछे जो नॉक ऑफ परफ्यूम्स रखे हुए थे, वो कॉपीज़ वगैरह, मैंने ट्राई करके देखा, मतलब खुशबू तो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा है, मतलब लग नहीं रहा वो। बाकी स्टे कितना करेगा पता नहीं। और रेट है 2.5 लाख वियतनामीज़ डोंग, मतलब कितना हो गया अपना 800 रुपये के आसपास हो गया लगभग मान के चलो, 800-850 रुपये। नॉक ऑफ के हिसाब से ठीक है, 100 ml का रेट है वो, तो वैसे 10,000 के आसपास है वही वाला परफ्यूम। मैंने एक्वा डी जियो देखा था। बाकी जी गर्मी का तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या आलम है। एक तो भीड़ है, ऊपर से आप मेरी शक्ल देखकर आपको आइडिया लग रहा होगा कि पसीने कितने आ रहे हैं। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस समय रात का टाइम है, टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस इस समय भी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा उस चीज़ को माइंड में रख कर आना यहाँ पे वियतनाम में। ख़ास तौर से अभी अगस्त में क्या, वैसे मैंने देखा है मैक्सिमम आप कभी भी चले जाओ इन कंट्रीज़ में जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं। जैसे मैं थाईलैंड गया था तो वो जनवरी में गया था, लेकिन वहाँ पे भी हाल यही था। तो कीप दैट इन माइंड कि ये आपको मिल सकता है ये वाला वेदर। और हाँ, अभी बारिश का टाइम भी होता है इस समय, तो कब बारिश हो जाए क्या हो जाए कुछ यहाँ पे पता नहीं होता। तो उस हिसाब से थोड़ा सा वेदर को चेक कर लेना अपनी ट्रिप प्लान करने से पहले। मुझे तो आना ही था, अब चाहे जैसा भी वेदर हो, तो इसलिए मैं तो हूँ यहाँ पे। खैर और ये मार्केट काफ़ी बड़ी है, मैं पीछे पूरा घुमाया, अभी सामने और पूरी पड़ी हुई है।
बाकी हाँ, ये चीज़ें अगर आपको जैसे सूवेनियर्स वगैरह लेने हो, कुछ लेने हो, तो ऐसी मार्केट से लेना बेटर होता है। जैसे मैं हमेशा फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह लेता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हो। क्योंकि आप जो टूरिस्टी स्पॉट्स पे जाओगे, कहीं जैसे हलोंग बे हो गया यहाँ पे, जहाँ मैंने जाने वाला हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तो उसका ध्यान रखना कि उसे मिस मत करना, बहुत सुंदर होने वाला है। और ड्रोन शॉट्स भी वहाँ के आपको बड़े अच्छे सुंदर दिखाऊंगा मैं। बाकी वहाँ पर ऐसी जगहों पे ये होता है कि महंगे मिलते हैं, आप यहाँ से डबल ट्रिपल रेट आप वहाँ पे सेम चीज़ का पे करोगे। तो बेटर है ऐसी जो है स्ट्रीट मार्केट्स होती हैं, नाइट मार्केट्स होती हैं, यहाँ पे ख़रीद लिया जाए। ये देखो जी, कॉफ़ी शॉप कितनी सुंदर बनाई हुई है। तो जी ये एक थोड़ा सा मैंने आपको जो दिखा दिया यहाँ का, ये नाइट मार्केट वगैरह का जो भी हिसाब किताब है। और ये 12-1 बजे तक ये इजीली चलती रहती हैं रात को, बल्कि लेट भी हो जाता है कई बार। तो आप आराम से आ सकते हो, डिनर विनर करके भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब सीधा चलते हैं यहाँ से हम वेजिटेरियन जो अपना रेस्टोरेंट बता रहा हूँ वहाँ दिखाता हूँ आपको सीधा। बाकी जी आते हुए अभी यहाँ तो मैं पहुँच गया, गुजरात इंडियन रेस्टोरेंट ये पीछे है। आते हुए मेरे को 1-2 और इंडियन रेस्टोरेंट्स दिखे थे, तो वहाँ भी जाऊँगा। आज अभी फ़िलहाल आपको यहाँ का बोला था तो यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ भी जाएंगे। वहाँ का भी आपको रिव्यू दूँगा कि किस टाइप का है, क्या रेट है, खाने की क्वालिटी अच्छा है, बुरा है, क्या है। रेटिंग्स तो गूगल पे दोनों की ही बहुत अच्छी थी। अभी जो पिछला भी मैंने पीछे मिस करा है, वो छोड़ के मैं ये वाले पर आ गया। तो फ़िलहाल इस पर जाते हैं, इस पर देखते हैं कैसा है, क्या है। बताता हूँ आपको, खाकर आपको दिखा भी देता हूँ क्या खा रहा हूँ क्या नहीं। और उसके अलावा फिर कल मोस्ट प्रॉब्ली देखते हैं, उसको ट्राई करेंगे और उसका भी आपको सारा बताऊँगा। तो जी खाना खा के मैं यहाँ से अब बाहर निकल गया हूँ। ये गुजरात इंडियन रेस्टोरेंट जो है यहाँ पर ये बाकी खाना जेन्युइनली बताऊँ बहुत अच्छा था। कोई वो नहीं मैं कह रहा है ऐसी बात, मतलब आपको टेस्ट पूरा आ जाएगा इंडियन वाला। ये नहीं कि जैसे मैं अधिकतर जगह पे जैसे जहाँ बाहर जाता हूँ कहीं और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी ढूंढता हूँ, तो उसमें एक दिक्कत होती है, खाना तो आपको मिल जाता है लेकिन टेस्ट, क्वालिटी, वो फ्लेवर, वो चीज़ें नहीं आ पाती। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि पहली चीज़ तो रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा, साफ़ सुथरा, क्लीन बनाया हुआ है। फिर सेकेंडली खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और टेस्ट बहुत अच्छा था। प्राइस की बात करूँ तो मैंने 3 डिशेस मंगा कर देखी थी ट्राई करने के पर्पज़ से, कि जिससे खाने के वेरिएशंस में आपको पता चल जाए कि फ्लेवर कैसा है, क्या है। और सेकेंडली प्राइसिंग का भी आइडिया लग जाता है उससे। तो जी एक तो स्टार्टर्स में मैंने मंगाया था पनीर टिक्का, बहुत अच्छा था। स्पाइस लेवल भी बिल्कुल परफेक्ट और टेस्ट, साथ में ग्रीन चटनी वगैरह बहुत अच्छा। पोर्शन साइज़ भी, क्वांटिटी भी अच्छी थी। सेकेंडली उसके बाद फिर मैंने मेन में मुझे दिख गया कि इनके पास साउथ इंडियन ऑप्शन भी है, तो मैंने मंगाया मसाला डोसा इनसे। मसाला डोसा थोड़ा सा मेरे टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा ऑफ था। वो एक्चुअली गुजराती डिशेज़ में अधिकतर होता है ना कि दाल वगैरह भी होती है इनकी, तो थोड़ी सी मीठी होती है, चीनी ऐड करते हैं, तो वो हल्का सा मीठा था, लेकिन इतना नहीं कि आपसे खाया ना जा सके। स्टिल टेस्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा उसके बावजूद भी, तो वो थी। और तीसरी मैंने ड्रिंक में एक मैंगो लस्सी मंगा ली थी, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा था, टेस्ट अच्छा था। कई जगह होता है कि बहुत खट्टी होती है, कई जगह बहुत मीठी होती है, प्रॉपर फ्लेवर नहीं होता।
तो वो चीज़ यहाँ पर तीनों चीज़ें जो मैंने ली बहुत अच्छी थी। और टोटल मेरा बिल सब मिलाकर आया 3,70,000 वियतनामीज़ डोंग, यानी कि आप लगा लो मतलब लगभग 1,200 रुपये के आसपास हो गया। आप अगर चाहो तो बिल ये कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी डिश मंगा रहे हो और उसके अलावा आप कितनी क्वांटिटी मंगा रहे हो, क्या चीज़ मंगा रहे हो। आपका एक डिश में इजीली पेट भर जाएगा क्योंकि इनके पोर्शन साइज़ बहुत हैं। तो आप कर सकते हो, मतलब मेरे ख्याल में अगर एक जेन्युइनली एक बंदा एक पर पर्सन अगर नॉर्मल डाइट पे हो वो खाएगा तो अराउंड 700 to 800 रुपीज़ में आराम से आपका 700 मान के चलो 600 to 700 मैक्सिमम आपका हो सकता है काम। बाकी मंगाने को देखो, आप जितनी सारी चीज़ें ट्राई करना चाहो कर लो, वो तो कोई लिमिट ही नहीं होती उस चीज़ की, ठीक है ना। बस बाकी बस यही था आज का। तो खैर फ़िलहाल आज मैं आकर थोड़ा रेस्ट मोड पे था क्योंकि बहुत थका हुआ था हांगकांग के टूर से। तो आज तो अब यहाँ पे इस समय रात हो चुकी है, इस समय लगभग 9:30 बज रहे हैं यहाँ पे। अभी घड़ी मेरी सेट नहीं है यहाँ के टाइम के हिसाब से। तो खैर चलो, बाकी आज का यही टूर था। मैंने आपको ये दिखाना था, खाना वाना बताना ज़रूरी होता है, लोग पूछते हैं क्योंकि नॉन वेज तो सब जगह मिल जाता है, वेजिटेरियन डिशेस लोगों को, वेजिटेरियंस को बड़ी मुश्किल होती है। तो चलो इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। अगर पसंद आ रहा हो एफ़र्ट तो भाई लाइक करते जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करते जाना। और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई आ रहा हो, कोई किसी के प्लान्स हो तो, या आपके भी प्लान्स हो फॉर फ्यूचर, तो देख लेना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।